स्टार्टिंग में मनोज दे की स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर करती थी, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से लोग उसे लुटेरा और फ्रॉड तक बुलाने लगे। ये बहुत सालों से तुमको लूट रहा है। और क्यों मनोज दे ने एक यूट्यूबर से सौरभ जोशी पर नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए बोला। तुमको जब सौरभ जोशी पे वीडियो बनवानी थी मेरे से तो तुम मुझे कॉल करते थे। और ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से लोग उसे इतना हेट दे रहे हैं कि उसने अपने चैनल से 600 से भी ज्यादा वीडियोस डिलीट कर दी। मैंने अपने YouTube चैनल से कल के डेट पे 600 से भी ज्यादा वीडियोस को डिलीट किया। इस वीडियो को ओनली वन एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। अगर तुम YouTube पर YouTube के रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे तो टॉप 5 में मनोज दे की वीडियो जरूर आती है और उसका चैनल इंडिया के टॉप YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स के कैटेगरी में नंबर 1 पर है। बट जैसे जैसे उसे फेम मिलता गया वैसे ही उसकी पैसों के लिए लालच और भी ज्यादा बढ़ने लगी, फिर चाहे वो किसी को लूट कर भी मिले तो भी सही। बट अब मैं बताता हूँ कि इन्हें असल में इतने पैसे कैसे मिलते हैं। मनोज दे स्टार्टिंग में अच्छे वीडियोस बनाते थे, बट जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे वैसे ही उसने बेटिंग एप्स और फैंटेसी गेम्स का प्रमोशन करना चालू किया। कई फैंस उसके कॉमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट तक करने लगे कि वो ऐसे एप्स प्रमोट ना करे, बट मनोज भाई कहां सुनने वाले थे। अगर तुम इनके चैनल पे देखोगे तो ऐसे प्रमोशंस भरे पड़े हैं और इन प्रमोशंस में वो सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाएगा, बट इन एप्स के रिस्क फैक्टर्स और नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बताएगा, जिसके कारण बहुत लोगों ने इन सब चक्करों में पड़कर अपनी सेविंग लॉस कर दी। एक यूजर को तो 40,000 का लॉस हुआ था, जिसके कारण बहुत से लोग उसके कमेंट सेक्शन में फ्रॉड, स्कैमर ऐसा सब बोलने लगे और कई यूट्यूबर्स ने इस पर एक्सपोजिंग वीडियोस तक बनाई। इसी के रिस्पॉन्ड में मनोज एक इमोशनल वीडियो पोस्ट करता है कि उसे 600 वीडियोस चैनल से डिलीट करनी पड़ी। भाई डिलीट करते टाइम आंखों से आंसू आ रहा था, कर नहीं पा रहा था, दिल में पत्थर रख के बोलता है कि कंटेंट डिलीट करो। लेकिन इन वीडियो को डिलीट करने का रियल रीजन कुछ और था। एक्चुअली जब YouTube को पता चला कि बहुत यूट्यूबर्स उनके व्यूअर्स को फाइनेंशियली मिसलीड कर रहे हैं, तो YouTube ने एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला जिसमें अगर कोई यूट्यूबर बेटिंग एप्स या फैंटेसी गेम्स जैसा कुछ प्रमोशन करेगा तो उनके वीडियोस पर डायरेक्ट स्ट्राइक आ जाएगी। और इसी कारण से मनोज दे ने वो वीडियोस डिलीट किए थे, क्योंकि उन सब में उसने ऐसे ही स्कैमी और बेटिंग एप्स का प्रमोशन किया था। बट उसे उसके फॉलोअर्स से पैसे तो बनाने ही थे, इसीलिए 12 जुलाई 2025 को वो अपने चैनल पर एक YouTube कोर्स लॉन्च करता है, जिसकी प्राइस सुनकर मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। मैंने आप सबके लिए एक YouTube का कोर्स बनाया है। आप बात करते हैं कि इस कोर्स का प्राइस क्या है और अब प्राइस आपको क्यों लगेगा, आपको क्यों देना है प्राइस। तो दोस्तों इस कोर्स का प्राइस है 3,999, 4,000 रुपए का ये कोर्स है। अब ये वीडियो देखकर मनोज को लोगों से काफी बैकलैश मिला और लोग इसे लुटेरा और फ्रॉड बुलाकर हेट देने लगे। और सच कहूं तो इस कोर्स की प्राइस भी कोई सेंस नहीं बनाती। YouTube स्टार्ट करने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी YouTube पर ही फ्री में अवेलेबल है और मनोज दे भी इस कोर्स में कुछ नया नहीं बताएगा। अब उसी के फैंस में कोर्स के लिए गुस्सा देखकर रिस्पॉन्स में मनोज एक डिफेंसिव वीडियो अपलोड करता है मनोज दे लुटेरा नाम से, जिसमें वो फिर से उसके व्यूअर्स को मिसगाइड करता है। कोर्स किसके लिए है? यहाँ पर मैंने बोला है कोर्स उन सब के लिए है जिनके लिए 2000 कोई बड़ा मैटर नहीं करता, पहला चीज। और जिनके पास समय नहीं है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करता है, 12 घंटा का उनका ड्यूटी है, उनके पास समय नहीं है मेरा 1700 वीडियो देखने का, मेरे चैनल पर रिसर्च करने का उनके पास समय नहीं है। बट मनोज भाई तुम ऐसे लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट ही बना देते, लेकिन हमें तो कोर्सेस ही बेचना है। उसके प्रेजेंट में 74 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और अगर हम मान के चले कि उसमें से 0.1% लोगों ने भी उसका कोर्स ले लिया तो ये उससे 3 करोड़ बना लेंगे। अब मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे कि कोर्सेज बेचने में प्रॉब्लम क्या है, बट मनोज दे की डबल स्टैंडर्ड्स मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि YouTube में ग्रो करने के लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। चीज देखोगे ना, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है आज के डेट पे, जो भी नाम हमारे दिमाग में आता है, किसी ने यूट्यूब कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब कोर्स था ही नहीं। और फिर भी लोग सक्सेसफुल हो गए। यानी कुल मिला के सही बात यह है कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए कोर्स की जरूरत ही नहीं। बात हुआ था हमारा उनसे, वो लव करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। ऐसे ही कुछ महीनों पहले नियॉन मैन और सौरभ जोशी के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी और ये बंदा वहां भी बेमतलब घुस गया। एक्चुअली हुआ ये था कि नियॉन मैन एक न्यूज कवर करता है जिसमें वो बताता है कि एक व्लॉगर सौरभ जोशी से मिलने गया था, बट सौरभ जोशी मिला नहीं। इसीलिए नियॉन मैन ने सौरभ को थोड़ा भला बुरा बोला, जिसे देखकर सौरभ जोशी भी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और कमेंट करता है शेम ऑन यू नियॉन मैन, जिसके रिस्पॉन्ड में नियॉन मैन भी भड़क जाता है और एक प्रॉपर वीडियो बनाता है। बट कुछ दिनों बाद ये मैटर क्लोज होने ही वाला होता है कि तभी हमारे ज्ञानी मनोज बाबा आ जाते हैं और कॉमेंट करते हैं कि कैसे सौरभ जोशी ने उसके साथ भी ऐसा किया। जब सौरभ के साथ मेरा ये इंसिडेंट हुआ था, भाई कसम बता रहा हूँ बहुत हर्ट हुआ था, मेरे को आंख से आंसू तक निकले हैं। जिसको एक अच्छा दोस्त मानता था विदाउट एनी रीजन ब्लॉक कर दिया, बिकॉज उसे अब सिर्फ बड़े क्रिएटर के साथ ही दोस्ती रखनी है, अब हम उसके औकात के बराबर नहीं है। खैर जाने दो, पब्लिक को सब समझ आती है। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
इसको नोटिस करने के बाद एक पॉपुलर यूट्यूबर उसको बुरी तरह एक्सपोज करता है। हमारे मनोज भाई हर्ट हुए हैं। इनका कहना है कि सौरभ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ रहना चाहता है और हम उनके औकात के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। पर मनोज भाई तुम तो डाउन टू अर्थ हो ना, है ना, तुम हो ना। तो मुझे बताओ कि मैंने तुमको अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हेल्प मांगते हुए इतना मैसेज किया, तुमने आज तक उस चीज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तुम तो डाउन टू अर्थ हो ना। और वो वीडियो में ये भी बताते हैं कि कैसे मनोज दे ने उससे सौरभ जोशी पर वीडियो बनवाई। नहीं, तुमको जब सौरभ जोशी पे वीडियो बनवानी थी मेरे से तो तुम मुझे कॉल करते थे, बट मेरे जब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे और मैं तुमसे हेल्प मांगने लगा तो तुम मेरा कॉल ही नहीं उठाए। उन्हें अगर तुम बोलोगे कि किसी चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो वो बोलेंगे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? 100-200 में रुक जा रहा है। तो अब ये चीज का देखिए मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें व्यूज बढ़ाने हैं तो सब्सक्राइबर्स बढ़ा लो। बट मनोज भाई सब्सक्राइबर्स तो तभी बढ़ेंगे ना जब व्यूज आएंगे। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? और यही नहीं, इनके चैनल पे भी आधे से ज्यादा वीडियोस क्लिकबेट और मिसलीडिंग है। तुम बस इनके थंबनेल देखो। यूट्यूब अब किसी को नहीं छोड़ेगा। थैंक यू यूट्यूब। सॉरी, अब यूट्यूबर नहीं बन पाओगे रे। यूट्यूब हमको जीने दो। आपके चैनल का सेटिंग गड़बड़ है, इसीलिए व्यूज नहीं आ रहे। A few moments later. आप लोग का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि क्या ऐसा कोई सेटिंग होता है जिससे व्यूज आएगा? तो ऐसा कोई भी दोस्तों यूट्यूब पे सेटिंग ही नहीं होता है। बट ये बात तो माननी पड़ेगी कि मनोज दे को लोगों का अटेंशन ग्रैब करना अच्छे से आता है। कमेंट्स में अपना तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन था मेरे कमेंट उसमें कमेंट कीजिए। अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दिए ताकि आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करेंगे।